डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये आपका किसके अंदर आता है? ये आपका क्लस्टर सी के अंदर आता है। इससे पहले हमने क्लस्टर सी में एक और करा था, कौन सा करा था? दैट इज अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राइट। क्लस्टर ए क्लस्टर बी हम कर चुके हैं, ये आपका लास्ट चल रहा है क्लस्टर सी, दैट इज क्लस्टर सी में आपका भी हम क्या कर चुके हैं? अवॉइडेंट कर चुके हैं, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर चल रहा है। अब देखिए जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट की, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो एक वर्ड बन रहा है डिपेंड, राइट। डिपेंड मीन्स दूसरों के ऊपर क्या होना? निर्भर होना। यानी कि अगर मैं इस डिसऑर्डर की बात करूं तो जहां तक मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, और अज्यूमिंग कि आपको भी ना पता हो, यानी कि इसमें क्या पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ओके, बाकी इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। तो वीडियो में अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। ए पर्सन विद ए डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर exhibit a pattern of the behavior marked by the excessive neediness and clinginess accompanied by a fear of the separation। अब देखिए जैसे कि जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंडिविजुअल या एक पर्सन को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो वो एक पैटर्न को शो करेगा अपनी बिहेवियर में। वो कैसा पैटर्न होगा? एक्सेसिव नीडनेस, यानी कि दूसरों की बहुत ज़्यादा उसे क्या होगी? नीड रहेगी। हर छोटे काम के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहेगा। हर चाहे छोटा काम हो, चाहे वो डेली एक्टिविटी हो या फिर मेजर एरिया ऑफ देयर लाइफ, क्या उन्हें डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो क्या रहेंगे? डिपेंडेंट रहेंगे। अकम्पेनिड बाय ए फियर ऑफ द सेपरेशन, और हमेशा एक फियर में रहेंगे कि जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर हम डिपेंड हैं वो हमें छोड़कर ना चले जाए। तो इनकी पूरी लाइफ एक फियर में रहती है कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं, कहीं दूसरे इंडिविजुअल जो हमारे साथ है वो हमें छोड़कर ना चले जाए। नेक्स्ट चीज है इसमें, पीपल विद अ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मे हैव डिफिकल्टी मेकिंग डेली डिसीजन विदाउट रीअश्योरेंस फ्रॉम द अदर्स। वो कोई भी, चाहे वो डेली लाइफ टू लाइफ एक्टिविटी है या कोई भी डिसीजन है, दूसरे की रीअश्योरेंस के अलावा वो डिसीजन नहीं ले सकते। माइट पॉसिबल इफ ही और शी इज लाइक कि क्या मैं काम कर लूँ, राइट, क्या मैं खाना बना लूँ, अगर मैं खाना बना लूँ तो उसमें क्या बनाऊँ, कितनी मिर्च डालूँ, छोटी चीज़ों के लिए वो दूसरों से रीअश्योरेंस लेते रहेंगे ताकि वो कहीं इतने ज़्यादा, आप कह सकते हैं कई बार जो अगर आपने देखा होगा जिसे हम कहते हैं पॉजेसिव बॉयफ्रेंड या फिर पॉजेसिव गर्लफ्रेंड, दैट वो क्या करते हैं हल्की हल्की छोटी छोटी बातों पे इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। सेम गोज विद द डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनके अंदर इतने ज़्यादा फियर रहता है कि जो सामने वाला बंदा है वो हमें छोड़कर ना चले जाए, तो हम अपनी चॉइस, अपनी लाइफ की परवाह करे बिना उसकी लाइफ के ऊपर देखेंगे कि वो क्या चाहता है, राइट। उसके लाइक्स हमारे लाइक हैं, उसके डिसलाइक हमारे डिसलाइक हैं, चाहे हमें वो चीज़ पसंद भी ना हो फिर भी अगर उसे लाइक है तो वी विल लाइक दोज थिंग। ओके, तो कॉन्स्टेंटली लिविंग इन ए फियर ऑफ दैट माइट बी पॉसिबिलिटी कि हम अकेले ना रह जाएं, राइट। दूसरों से रीअश्योरेंस बहुत ज़्यादा लेते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों में। मे फील अनकंफर्टेबल और हेल्पलेस व्हेन अलोन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द इनएबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द देमसेल्फ। बहुत अनकंफर्टेबल या फिर हेल्पलेस फील करते हैं जब अकेले रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के ऊपर वो इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। नाउ दे कैन नॉट टेक देयर डिसीजन, इवन ए माइन्यूट डिसीजन दे कैन नॉट टेक, राइट। क्योंकि दूसरों के ऊपर वो इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं और कॉन्स्टेंटली क्या है, फियर में रह रहे हैं कि हम अपनी जो टेक केयर है, जो हमारी जो केयर है वो हम अपने आप खुद नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपको आई थिंक एक कोर पार्ट है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं DSM-5 को रिगार्डिंग। अब DSM-5 में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ना जाए। मैंने आपको बताया था 4 या फिर 4 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डिसऑर्डर में आते हैं तब हम उस डिसऑर्डर को उसके कैटेगरी के अंदर हम उसे मानते हैं। अगर 3 हैं या 2 हैं आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वी विल नॉट कंसीडर अंडर दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स एंड दैट कैटेगरी बिकॉज देयर आर सम डिसऑर्डर who has very common symptoms। it might be possible कि आपका जो सिम्टम्स है वो आपको हिस्ट्रोनिक के अंदर भी दिखे और वही आपको नार्सिसिस्ट के अंदर भी दिखे, राइट। इसलिए जब तक 4 या 4 से ज़्यादा नहीं हो जाए उस कैटेगरी के अंदर तब तक हम उस कैटेगरी के अंदर उस डिसऑर्डर को नहीं मानते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। अकॉर्डिंग टू द DSM-5 क्या कहता है? DSM-5 हैज डिफिकल्टी मेकिंग एवरीडे डिसीजन विदाउट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द एडवाइस एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम द अदर।
उन्हें डेली लाइफ की एक्टिविटी या फिर डेली डिसीजन में, एवरीडे डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। दूसरों की एडवाइस बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द एडवाइस, कि आपको हर चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में आप गाइड कर दीजिए। और रीअश्योरेंस फ्रॉम द अदर, दूसरों से रीअश्योरेंस, वो हमेशा क्या कहते रहते हैं कि एक तरीके से रीअश्योरेंस उन्हें चाहिए दूसरों से कि ये काम हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये काम गलत कर रहे हैं तो आप हमें सही करवा दीजिए, या फिर किस तरीके से हम ये काम करें। ओके, नीड्स अदर टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोस्ट मेजर एरिया ऑफ हिज और हर लाइफ, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफ की जो आपने की है वो दूसरे इंडिविजुअल को दे दिया। अब वो इंडिविजुअल, बिकॉज वो आपको सिर्फ जानता है, बट आपका पोटेंशियल, आपकी जो इनर कैपेबिलिटी है या जो इनर कैपेसिटी है, इनर पोटेंशियल, वो नहीं जानता, वो आपको एक्सटर्नल जानता है, लेकिन आपने उसके हाथ में की दे दी है, राइट। तो अब वो आपके मेजर एरिया ऑफ डिसीजन ले रहा है, वो कह रहा है कि आप बीटेक कर लीजिए, जबकि आपका जो, अगर आप देख रहे हैं, आपका जो इनर कोर सोल है वो आर्ट्स की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन उसने कहते हैं हाँ ठीक है आप साइंस कर लीजिए, तो आप साइंस पढ़ने लगे हैं। जस्ट बिकॉज you are dependent on the other thing, they are taking your life decision, not life decision, major area of the life में उनका आप क्या हो गया, कंट्रोल हो गया है आपकी लाइफ पर। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेजर एरिया की वो उन्होंने किसको दे रखी है, दूसरे इंडिविजुअल को दे रखी है। हैज डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट विद द अदर बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द लॉस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द अप्रूवल, उनको हमेशा डर लगता रहता है कि हम किसी से भी डिसअप्रूवल या फिर डिसएग्रीमेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें खो ना जाए। जैसे अगर मैं डिसअप्रूव हो जाऊंगा इनके बिलीफ से, इनके ओपिनियन से, इनके ऑप्शन से, वो मेरे को छोड़ देंगे, और जैसे वो छोड़ देंगे तो मेरा जो सपोर्ट है या फिर जो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो अप्रूव कर रहे हैं, वो उसको भी मेरे को करना बंद कर देंगे। नेक्स्ट इज हैज डिफिकल्टी इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट और डूइंग थिंग ऑन हिज और हर ओन, सिर्फ प्रोजेक्ट या फिर डूइंग थिंग्स नहीं, इवन डेली लाइफ एक्टिविटीज को भी जब वो अकेले रह जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्या रहता है, एक डर बना रहता है कि भाई हम ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और वही काम अगर सामने जिसके ऊपर वो डिपेंड है इंडिविजुअल बैठा हो तो वो उसे बहुत परफेक्टली कर लेंगे, राइट। तो फियर में चूंकि वो मेंटली अब ऐसे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि भाई कोई छोड़ के ना चले जाए, या फिर हम ये काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, रीअश्योरेंस मिलती है वो काम वो सही कर देंगे। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल नहीं है या फिर किसी ने अप्रूव नहीं करा है तो वही काम वो बिल्कुल गलत कर देंगे या फिर कर भी नहीं पाएंगे। ओके, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत रहती है। गोज टू द एक्सेसिव लेंथ टू ऑब्टेन नर्चरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द अदर टू द पॉइंट ऑफ द वॉलंटियरिंग टू डू थिंग्स दैट आर अनप्लीजेंट, राइट। यानी कि वो उस लेंथ से भी, उस लिमिट से को भी क्रॉस कर लेते हैं जहां पर उनको लगे कि भाई दीज थिंग्स आर द अनप्लीजेंट फॉर मी, or you can say these things are unethical, but they will do just for the sake of the other happiness or for the sake of that person on whom they are dependent, क्योंकि वो उसकी डिपेंडेंट है तो they will do anything whether it's unethical, unpleasant, right। तो वो excessive length मतलब जो उनकी लिमिट है उसको भी क्रॉस करके just for the sake of their happiness they will do those kind of the things। feel uncomfortable or helpless when alone because of the exaggerated fear of the being unable to case for himself or the himself। अब वो इतने हेल्पलेसनेस फील करते हैं या फिर आप कह सकते हैं अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी एक मेंटेलिटी बन गई है कि मेरे को दूसरे का रिएश्योरेंस चाहिए, या फिर अगर दूसरा सामने बैठा है या फिर दूसरा मेरे सपोर्ट में है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, अदरवाइज ये मैं काम नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे किसी भी कंडीशन में, बहुत ही आप कह सकते हैं माइन्यूट कंडीशन को भी वो हेल्प नहीं कर सकते, माइन्यूट सिचुएशन को भी वो हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फियर रहता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अर्जेंटली सीक्स अनदर रिलेशनशिप एज अ सोर्स ऑफ द केयर एंड द सपोर्ट व्हेन ए क्लोज रिलेशनशिप एंड। व्हाई? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड है। अब एक इंडिविजुअल जो चला गया है, आपकी पर्सनैलिटी क्या बन गई है, डिपेंड होने की। तो जैसे एक इंडिविजुअल चला गया आप सोचोगे कोई दूसरा इंडिविजुअल मेरे को मिल जाए। नाउ अब दिस रिलेशन इज नॉट दैट मेट इंटीमेट टाइप का ऐसा रिलेशनशिप है, जस्ट बिकॉज दे वांट क्या कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मेरे को मिल जाए जिसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकूं, वो मेरी लाइफ के डिसीजन ले चुके हैं। अब वो क्या है, उनकी पर्सनैलिटी वैसी बन गई है। तो एक रिलेशनशिप के जाते हैं वो बहुत जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे नीड सम काइंड ऑफ द डिपेंडेंट और सम काइंड ऑफ द सपोर्ट। नेक्स्ट इज
is unrealistically preoccupied with the fear of being left to take care of the himself or the himself। बहुत ज़्यादा उनको डर लगा रहता है कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई छोड़ के चले जाए और हमें अपनी केयर खुद ही करनी पड़ जाए, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, दैट इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। प्लस ये अराउंड 7 आई थिंक, राइट, 7 to 8 मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रखी हैं। जब तक 4 या 4 से ज़्यादा नहीं आ जाती तब तक एज एन इंडिविजुअल वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में नहीं आएगा। जब 4 या 4 से ज़्यादा हो तभी हम उसे कह सकते हैं दैट ही और शी हैज़ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर मैं इसके बिल्कुल कोर पार्ट की बात करूं तो दिस इज द कोर पार्ट। इंडिविजुअल विद द डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ग्रेट डिफिकल्टी मेकिंग एवरीडे डिसीजन, जब भी मैंने आपको बताया है, बिकॉज अकेले रह जाते हैं तो एवरीडे डिसीजन वो नहीं कर पाते विदाउट एन एक्सेसिव एडवाइस। किसी की एडवाइस या फिर बहुत ज़्यादा एडवाइस भी उन्हें कैसे चाहिए होती है, एक्सेसिव एडवाइस चाहिए होती है। एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम द अदर। दीज इंडिविजुअल टेंड टू बी पैसिव एंड अलाउ अदर पीपल टू टेक द इनिशिएटिव एंड अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोस्ट मेजर एरिया ऑफ द देयर लाइफ, राइट। आपने क्या कर दिया, जैसे कि मैंने बताया कि वो कोई भी चीज़ को इनिशिएट नहीं करने की कोशिश करते कि सामने वाला इनिशिएट करे, कहीं हम इनिशिएट करते तो उसे बुरा ना लगे, और उनकी लाइफ के डिसीजन भी सामने वाला ही लेगा। ओके, एडल्ट विद दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर टिपिकली डिपेंड ऑन ए पेरेंट्स और ए स्पाउस टू डिसाइड वेयर दे शुड लिव, व्हाट काइंड ऑफ द जॉब दे शुड हैव एंड विच पीपल टू बी फ्रेंड। अब जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि जैसे कोई अडल्ट है, उसको डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो वो अपनी स्पाउस के ऊपर डिपेंड रहेगा या फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि किस तरह की मेरे को जॉब करनी चाहिए, मेरे को रहना कहाँ चाहिए, मैं किन दोस्तों से बात करूँ, कब मेरे को बाहर जाना चाहिए, कब नहीं मेरे को बाहर जाना चाहिए। यानी कि हर एक छोटे डिसीजन के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ए वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आपने इतना सारा प्यार दिया है, राइट। सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार को बढ़ाते रहिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गोइंग, लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉर्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल।